मैं आपसे मिली तो मैंने सबसे पहले देखा कि सब उठ के इनको मिल रहे हैं और लेकिन मैंने इनको सोशल मीडिया पे नहीं देखा कि कौन है। देखते हैं आप तो देखती होंगी। हाँ मतलब मैं ऊट पटांग बातें कर रही होती हूँ कभी। नहीं अब मतलब वो मैंने ये सोचा ना जी। क्योंकि देखें सोशल मीडिया पे आजकल जो मशहूर है मिलियंस में उनकी फॉलोइंग्स हैं। जी ठीक है ना, बिल्कुल बंदा कहता है यार मिलियंस में फॉलोइंग्स हैं और दे आर वेरी फेमस पीपल ना, तो आप जब इस तरह की इवेंट्स पे जाते हैं तो वो आपको फिर नजर आते हैं। ठीक है, जी। और एक बंदा जो सोशल मीडिया पे इस तरह से मिलियंस में नहीं है लेकिन हर बंदा मिलियन फॉलोइंग वाला बंदा भी उठ के मिल रहा है तो देयर इज समथिंग ना, ऊपर वाले का अल्हम्दुलिल्लाह। करम, ऊपर तो वाले का। जी। आप देखें कि मतलब आप सोशल मीडिया की वो नहीं है कि आप उसकी मोहताज नहीं है। नहीं देखिए, सोशल मीडिया का मोहताज होना कोई बुरी बात नहीं है हाँ अगर आप में हाँ टैलेंट है तो। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ऊट पटांग हरकतें करके आप मिलियंस व्यूज ले रहे हो, फॉलोअर्स ले रहे हो, तो वो मेरे को हजम नहीं होता थोड़ा सा। मतलब मैं भी आजकल चाहूँ, आजकल यही चल ये रहा है। हाँ मैं भी चाहती हूँ कि मैं अच्छा करूँ, कुछ थोड़ा थोड़ा मैं करती रहती हूँ जो मेरी अपनी विद इन मेरी कैपेसिटी मेरी लिमिट्स में है वो मैं करती हूँ। और किसका दिल नहीं चाहता कि आपको लोग सराहें, बिल्कुल। आपको मोहब्बत तो देखिए इंसान का बुनियादी हक है, तो वो अप्रिसिएशन किसको अच्छा नहीं लगता। किसको आप नहीं अच्छा। जरूर करो, सोशल मीडिया पे जरूर करो, एक इज्जत अपनी भी रखो और एक इज्जत देखने वाले की सोच को भी दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा आप जरूर करो। आपको डांसिंग अच्छी लगती है आप डांस करो, आपको गाना अच्छा लगता है आप गाओ, लेकिन लिमिट्स में रह के ना। लिमिट्स में करो। लिमिट्स जो भी में। करो, मतलब ये तो अच्छी बात है कि आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आपके पास जो भी टैलेंट है आपको आप बगैर झिझके उसको लोगों तक ला रहे लोगों हो। तक ला रहे हैं लेकिन बिल्कुल। एक टाइनी सी एक लाइन होती है, उसको जरूर बना के रखें बस। बाकी जो मर्जी करो यार, आपकी लाइफ है, आपने जीनी है, आपकी सोच है, आप किस तरह से उसको जीना चाहते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन ये बात मैं नहीं मानती कि ये लोग भी जो मतलब बहुत सारे समझदार लोग भी सिर्फ जो है वो रेटिंग पे, फॉलोअर्स पे आपको जज करते हैं। जज करते हैं। दूसरा पता है क्या होता है, एक और चीज़ है, मैं एक्चुअली कल एक किसी का पॉडकास्ट देख रही थी एंड लिटरली दैट टच्ड माय हार्ट कि जो लोग देखने वाले लोग हैं ना, अब जैसे फर्ज करें मैं आके कोई ऊटपटांग हरकतें कर रही हूँ, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लाइक्स दे रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो मुझे भी लगेगा यार यही चीज़ है जो मुझे आगे लेके जाएगी। तो इसमें गलती किसकी है, करने वाले की कि देखने वालों की? देखने वालों की। कि अब आप मुझे गलत चीज को क्यों प्रमोट करते क्यों हो? प्रमोट कर रहे हैं ना, आप गलत चीज को प्रमोट आप कर रहे हैं तो वो हो रही है। मजाक उड़ा रहे हो। हाँ आप कह रहे हो लुक, लेकिन आप उसको व्यूज पे व्यूज दे रहे हो, उसको आप व्यूज उसको दे रहे हो, उसको शेयरिंग हो रही क्यों है, कर रहे हो? सब कुछ हो रहा है। अब देखें, अब मैंने पॉडकास्ट 1 साल से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, जी। मेरे कोई भी शोज कंट्रोवर्शियल नहीं थे। सही। मेरा कोई ऐसा शो नहीं था जिसमें मैं किसी ऐसी बंदी को बुलाऊं जिसकी रेपो ऐसी हो कि उसको अपनी गलत रेपो की वजह से व्यूज मिल रहे हैं। ठीक है, हम एक इज्जत से एक चीज कर रहे हैं, तो हम अभी बहुत नीचे हैं, हम अभी वहां नहीं पहुंचे। सही। वो क्योंकि अगर मुझे ये शौक होता कि यार 2-4 गलत लोगों को बुला लो, उनके व्यूज भी आ जाएंगे, कंट्रोवर्शियल बातें कर लो, उस तरह से हो जाएगा, लेकिन उसमें इज्जत कहाँ गई? वो एक डिफरेंट रास्ता है। वो मैं डिफरेंट है। आपको बताऊं, आपने कहा कि हम नहीं कहीं पहुंचे, मैं आपको बताऊं हम बहुत पहुंचे हुए। नॉट इन अल्लाह माफ करे कि मैं किसी गुरूर से कह रही हूँ, हम जो कर रहे हैं वो हमें सुकून देता है, हमें सेटिस्फेक्शन देता है, हम गिल्ट फील नहीं करते हैं। हम लोग जो करते हैं किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं कर रहे, हम किसी गलत रास्ते को अपना कर नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर जो है टुट्टा पजिया जिसको कहते हैं, जो भी एक है ना, ये है हम, ये है हम भाई। और आप देखें माशाल्लाह अनीसा जी, इतनी रिस्पेक्ट है, इतनी मोहब्बत है, इतना सब कुछ है। और मैं, आप जिस दिन से मेरी इनके साथ डेट तय हुई थी ना, मैं हवाओं में डेट हमारी डेट तय हुई थी, मैं हवाओं में थी कि अनीसा जी मेरे शो पे आ रही हैं। अब बिलीव करें, आपका प्यार है, कल सारी रात ना, कल सोने से पहले मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, मैंने रात को घर पूरा चमकाया, उन्होंने मेरी हेल्प की। मुझे कहते अच्छा मैं हुए लगाता हूँ, तुम मक लगा दो। हमने घर चमकाया। मैंने कहा सुबह मेरे बच्चे कहते नाश्ता बना दो, मैंने कहा नहीं घर में स्मेल आएगी, खबरदार कोई नाश्ता बना के दे, ये घर से स्मेल नहीं आनी चाहिए। जुल्म है लड़की, ये जुल्म है पूरा। मैंने कहा मेरा मतलब मुझे ये था ना कि जैसे मेरे जितने भी गेस्ट आते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, सब कुछ होता है,
मुझे होता है कि वो आते हैं सीधे स्टूडियो में आते हैं और हम लोग शूट करते हैं। सही। लेकिन मुझे था कि नहीं, आपके साथ बैठ के मैंने गप्पे लगानी है, बिल्कुल। आपके साथ मैंने हम टाइम स्पेंड करेंगे सब कुछ, तो मैं और मेरा घर दोनों प्रेजेंटेबल होने चाहिए। थैंक यू सो मच। और ये बड़ी अच्छी बात है इस तरह की सोच रखना, खास तौर पर एक औरत के लिए, कि भी मैं, ये भी इबादत है। हाँ। ये इबादत है यार। बिल्कुल। ये नहीं होता कि वो मैं ये बताऊं मेरे घर में ये भी है, मेरे घर में ये भी है, मेरे घर में यूं भी होता है, यूं भी होता है। नहीं। आप इंजॉय करते हो, कोई आता है, कोई प्यार से देखता है, कोई इज्जत से देखता है। इज्जत से देखता यार है, साफ बिल्कुल। सुथरी, सबसे पहले तो साफ सफाई, सुथरी, सबसे पहले तो सबसे सफाई। पहले। अगर मैं कुछ नोटिस करती हूँ किसी के घर में तो मैं ये देखती हूँ, चाहे वो छोटा सा अपार्टमेंट है या माशाल्लाह से बड़ा घर है, साफ साफ कितना। और ये नहीं कि मैं नोट करती हूँ बैठ के, वो आपसे नोट होता है। नजर आ जाए, आप घर में घुसते हो, नजर आ आपको जाता है। मतलब वो जरूरत नहीं होती कि मैं जी। देखूं यहाँ पे गंद पड़े ना, हाँ। वो आपके सामने यूं करके सामने ऐसे होता सामने है। आ जाता अच्छा, है। बहुत सी मैंने खवातीन देखी हैं जो इतनी बनी संवरी होती हैं, इतनी ज्यादा, उनको देख के लगता है इनका कि घर इनका बहुत साफ घर होगा। बहुत साफ होगा। लेकिन अगर आपको खुदा ना खास्ता उनके घर जाना हो जाए, आप नाक नहीं दे पाते अंदर। आप True. कहते हो कि बिल्कुल सही। मतलब सारी एफर्ट अपने पे लगा ली है, कुछ थोड़ी सी एफर्ट घर पे भी। जरूर लगाओ अपने पे भी, हाँ, लेकिन घर पे भी। लेकिन अच्छा, क्या होता है कि घर गंदा हो ना, हम्म। तो मुझे लगता है कि मैं गंदी हूँ। हम्म। जब घर साफ हो जाता है, फिर मैं कहती हूँ हाँ, अब मैं साफ हूँ। अब मैं साफ हो सकती हूँ। आपको पता है एक फ्रेज बनी एक्स्ट्रा। हुई है, कहते हैं जिनके जूते साफ हम्म। देयर बॉटम्स क्लीन। सही बात, सही बात, तो सही बात। आप जूतों से पहचाने जाते हो कि बिल्कुल। आप साफ सुथरा इंसान हो हो कि कि नहीं। नहीं हो, सही। जिसको शुक्र है जूत मैं जूते पहन, मुझे नहीं पता था ये मुझे ये बताने वाले। हमने बचपन से यही सुना है कि सही, जो सही। जिनके जूते साफ उन वो अंदर से भी साफ। अंदर से भी साफ, बिल्कुल कि पहली मुलाकात जब हमारी हुई, छोटी सी मुलाकात थी, बिल्कुल फ्यू सही। मिनट्स की, लेकिन नंबर एक्सचेंज हुआ जो सबसे मज़े की बात थी। और आपको याद है कि दूसरे दिन सुबह उठ के हम चैट भी कर रहे थे। बिल्कुल। इसको कहते हैं कि बात दिल मिलने की दिल होती है, मिलने सोच की। मिलने की होती है। कई लोगों के साथ आप पूरा दिन रहते हो, काम पे कुछ ऐसे लोग होते हैं, मतलब अगर आपकी नहीं बनती तो नहीं बनती। वैसे मेरी ज़्यादा लोगों से बनती है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ। मैं कि जैसे जो मिलता है, जितने जी। प्यार से मिलता है प्यार से मिलो, वो ठीक है। लेकिन जब दिल मिलता है ना, तो फिर कोई रुकावट नज़र ही नहीं आती, आपको नजर ही नहीं महसूस ही नहीं आता, होती है। महसूस ही नहीं होता। हाँ, दिल बात होती ही दिल मिलने की। दिल मिलने मैं आपको बताऊं, किसी की खूबसूरती मुझे इम्प्रेस नहीं करती, किसी के बड़े बड़े घर मुझे इम्प्रेस नहीं करते, मुझे गाड़ियाँ इम्प्रेस नहीं करती। बेसिकली मैं हुस्न परस्त हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे खूबसूरत चीज़ें अच्छी नहीं लगती, अच्छे घर भी अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे, लेकिन मैं उससे किसी को जज करके उससे मतलब दोस्ती नहीं कर सकती। क्योंकि ये चीज़ें आनी जानी है ना। बिल्कुल। मुझे अगर कोई अच्छा लगता है तो अपनी पर्सनैलिटी को लेकर अच्छा लगता है। अगर मुझे आप अच्छे लगे तो मुझे नहीं पता था आप कहाँ रहते हो, आप कितने साफ रहते हो, आप कितने गंदे रहते हो, आप बिल्कुल। कितने दो थोड़ा सा आप बोले तो मेरी मतलब मैंने बल्कि आपको कहा कि व्हाई डोंट यू जॉइन रेडियो यार, जी। कम। एंड आई वाज शॉक्ड में कि अच्छा यस, व्हाई रेडियो। नॉट, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। हाँ। मैं तो देखो, कोई कितना भी अच्छा होता है ना, वो मैं बैठ के वहाँ पे चौबीसों घंटे स्टेशन नहीं चला सकती। मेरे जितने साथी हैं सबके अपने स्टाइल हैं, सबकी बिल्कुल। अपनी टोन है, बिल्कुल। सबका अपना चार्म है, सबकी अपनी पर्सनैलिटी है। ये सब मिलकर एक स्टेशन को मिलके चलाता चलाते है। हैं, वहाँ बिल्कुल। पे खाली रवि शर्मा या खाली अनीसा नासिर या खाली कोई और बैठकर नहीं चला नहीं सकता। चलाएगा। तो हर एक को, अब ये भी नहीं होता कि मैं सबको पसंद हूँ जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, नो नो नो। वो कहते हैं ना, हम कोई शीरो कंद थोड़ी है, हम सभी को पसंद थोड़ी हैं। तो सब, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। तो बेसिक जो लबो लहजा आपकी पर्सनैलिटी देखी, तो नहीं, ये बंदी रेडियो पे आनी ये चाहिए। बंदी रेडियो पे आनी चाहिए। अब हाँ, रेडियो मुझे लेता है कि नहीं, ये ये अलग बात है। देखो, जिंदगी में कब कहाँ क्या क्या होना हो है जाए कुछ पता कुछ नहीं पता होता। नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट मतलब कोशिश तो करनी कोशिश करनी चाहिए। चाहिए। आई विल स्टिल से कि अच्छा, आप अभी बोल रही थी तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया। जी बोलिए। कोई ऐसी कॉल आपको याद हो रेडियो पे, क्योंकि देखिए रेडियो पे सब लाइव होता है, कुछ रिकॉर्डेड नहीं होता, सब लाइव होता है। जी। कोई ऐसी कॉल जो आपको आज तक याद हो, अच्छी या बुरी?
जिसमें अब अच्छा एक हम कर लेते हैं कोई ऐसी कॉल जिसके बाद आपने सोचा हो कि रेडियो तो करना ही है मैंने दोबारा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं। कभी नहीं सोचा कि नहीं, रेडियो नहीं करना दोबारा? अच्छा कोई ऐसा हो जिससे आप अनकंफर्टेबल हुई हो? अनकंफर्टेबल हुई थी जब मुझे जगह मिली, मतलब जगह क्या मिली, देखें कोई आता है कोई जाता है, कोई आता है कोई जाता है, और ये दुनिया है यहाँ पर लोग हर कोई बहुत समझदार भी नहीं होता। जी। कुछ लोग मोहब्बत में बहुत जज्बाती होते हैं। अब जैसे मेरे से पहले जो थी वो गई, उनके कुछ डेडिकेटेड लिसनर थे, तो उन्होंने, हालांकि हम लोग जो है ऑन एयर जब कॉल लेते हैं तो वो 10 सेकेंड डिले सिस्टम में होता है। अच्छा। तो वो इसीलिए होता है कि अगर कोई, मतलब क्योंकि फैमिली शोज हैं हाँ जी। तो किसी को इजाज़त नहीं है कि आके उल्टा सीधा कुछ बोल के चला जाए, तो हम फ़ौरन से उस डिले में से बाहर निकल आते हैं। तो वो रिसेंट डेज थे जब वो गई थी, तो मैं शो कर रही थी जिसको मैंने मना किया, और मेरे बॉस ने कहा कि तुम नहीं करोगी तो कोई और कर करेगा। लेगा। तो मतलब तुम क्या करना चाह रही हो यहाँ पे, एनीवेज। तो वो किसी ने करवाई कॉल, क्योंकि कोई बेसिकली इतना बुरा नहीं होता कि उठ के खामखा किसी को बुरा कहेगा। तो वो एक गाली पड़ी मुझे, अच्छा। गाली पड़ी मुझे, और आप यकीन करो कि मैं इतनी पैनिक हुई, मैं डिले से बाहर निकल आई, लेकिन उसके बाद मुझे इतना याद है कि मैं चीख चीख के रो रही थी कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, नहीं कर आप रहे हो। इतने दिल के अच्छे हो, आप मतलब प्यार से सबसे बोल रहे हो, एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हो, और आउट ऑफ द ब्लू कोई आके आपको गाली दे के चला जाए। तो वो एयर पे तो नहीं गई गाली, लेकिन वो मैंने सुनी। मेरे साथी ऊपर से भागते हुए नीचे, स्टूडियोज हमारे ग्राउंड फ्लोर पे थे, तो भागते हुए आए, उनको पता था कि ये तो इस वक्त जो है ना बहुत अजीब सी सिचुएशन में होगी। मैंने तसल्ली दी, मुझे प्यार किया कि कोई नहीं, हो जाता है कभी। लेकिन आप यकीन करो मैंने तब भी नहीं सोचा कि मुझे रेडियो नहीं करना। और जहाँ तक अच्छी कॉल्स का ताल्लुक है, मैं आपको बता नहीं सकती ऊपर वाले का कितना करम है, कितना करम है। मुझे माँओं ने बेटी बनाया, मुझे दोस्त बनाया, मुझे बहन कहा गया, मुझे जब मैं बीमार हुई मेरे लिए मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में दुआएं की गई। मैं ये प्यार किसी का मिलना देना बहुत दे मुश्किल नहीं हाँ। सकती, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं प्यार से रज गई हूँ, no, प्यार से कैसे रच मुझे सकते हैं? अभी भी चाहिए। हाँ। और मैं अपने लिसनर्स का दिया जो है, अपने रब का और अपने लिसनर्स का, मेरे पास उसके लिए अल्फाज ही नहीं है। मेरे पास कभी अल्फाज कभी ही किसी नहीं ने है। कहा अनीसा जी मुझसे शादी कर लें? कभी कॉल आई हो? अब आप ज्यादा सीरियस नहीं हो रहे? कभी किसी की कॉल आई हो कि अनीसा मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए, बहुत सारी कॉल्स। मैं तो बस अब मैं रह नहीं सकता, तो मेरे से शादी करो। होता है, ये भी होता है लाइफ में, और हुआ भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज आई वाज हैप्पीली मैरिड, तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो शायद फिसल भी जाती अगर ऐसा कोई सीन ना होता तो। बहुत सारे लोगों को हो जाती है मोहब्बत आपसे। आवाज से मोहब्बत हो जाती है ना। मैं उनको भी ब्लेम नहीं करती। एक बात आपको बताऊं, अब वो भी दुनिया में नहीं है, वो बंदा भी, उन्होंने 3 किताबें शायरी की मुझे डेडिकेट की थी। ओह वाओ। और उनके साथ मेरे बाकायदा जब वो कॉल करते थे, मैंने उनको बहुत बुरा भला कहा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। बट मैंने, क्योंकि मैं उनको बता चुकी थी कि लुक, आई एम हैप्पीली मैरिड औरत हूँ, मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, सो प्लीज ये अच्छा नहीं लगता। आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो ना। अनकंफर्टेबल होते हो। और मैं देती थी, सबको इज्जत देती थी, अच्छा आप इतने अच्छे शायर हैं, प्लीज आए अपना कला। अब लोग सोचते हैं कि अरे ये तो पता नहीं क्या है, ये क्या है। तो मेरे दिल में सबके लिए प्यार था, सबके लिए जगह थी। तो फिर जब ये सिलसिला बढ़ जाता है तो अनकंफर्टेबल हो जाता है। वैलेंटाइंस पे फ्लावर्स इतने, मतलब चॉकलेट्स, आजकल तो सब कुछ वर्चुअली हो गया। हाँ, शादी के कार्ड तस्वीरें भेज देते हैं। हाँ, शादी के कार्ड भी जो हैं वो आपको, सही है, जी। जो लोग अपना, वैसे टाइम बचता है, आप कहते हैं ना सद्दे देने निकलो, I know। तो आप कितनों के घर, अगर एक लेकिन के घर नहीं गए लेकिन तो चाम कितना होता चाम था, कितना चाम होता था कितना ना। होता था। हाँ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट, ज़माने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, ट्रेडिशंस बदलती हैं, कल्चर हमारा वही है।
और अच्छा भी लगता है जो लोग कर पाते हैं, जो बट कर पाते हैं। क्लोज्ड वंस हाँ, के क्लोज पास वन भी के जाके पास दे तो आते जरूर हैं जाए ना। जरूर। हाँ, वो हाँ। उनका आना भी अच्छा लगता है और हम्म, वो इनविटेशन लेना भी अच्छा लेना भी लगता है। अच्छा लगता है ना। लेकिन ये मतलब ये मसरूफियत चीजें को देख होती के हैं, हाँ। जिंदगी को मसरूफियत, अब तेजी से जितनी तेज रफ्तार हो गई जिंदगी, हम्म, तो उसमें अगर शॉर्टकट्स अपना लिए जाएं तो कोई कोई मसाला कोई नहीं मसला है, नहीं, कोई कोई मसला मसला नहीं। नहीं है। तो आप देखें, जैसे रेडियो है, आप रेडियो करिए। अब जी रेडियो में ये होता है कि जैसे हम डिफरेंट जॉब्स करते हैं, तो हमें होता है कि अब मेरी ये तरक्की होगी, मैं इससे ऊपर ये बनूंगा, मैं इससे ऊपर ये बनूंगा, ठीक है ना। एक आपकी पोस्ट होती है। जी लेकिन रेडियो प्रेजेंटर एक ऐसी चीज़ है जो आप हमेशा रेडियो प्रेजेंटर ही रहेंगे। जी और फनकार जो होता है, उसके लिए मोहब्बत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। एब्सोल्युटली। इसमें पैसे बहुत कम होते हैं, इसमें पैसे बहुत कम होते हैं। कहीं तो अभी शुरू ही नहीं हुए होते हैं, और कहीं बहुत कम होते हैं। सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है। बिल्कुल। और ये जो मोहब्बत होती है, ये हम लोगों को ये हौसला देती है कि कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट, और हम करते रहते हैं। तो आप को लगता है कि आप कभी रेडियो छोड़ेंगी, कि आपको लगता है कि नहीं, मैं अपने आखिरी दम तक रेडियो ज़रूर करूँगी? क्या होता है कि जब आप एक चीज़ बहुत सालों तक करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो, तो वो एक तरह की आपकी सपोर्ट होता है एवरीडे। जैसे आपने सपोर्ट ऑक्सीजन, सिस्टम। हाँ आप मतलब जीने के लिए जैसे ऑक्सीजन ज़रूरी होती है ना, इस तरह हमें जीने के लिए रेडियो भी ज़रूरी हो रेडियो जाता है। ज़रूरी होता है। उन लोगों की मोहब्बत ज़रूरी हो जाती है। कई दफ़ा, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर रीज़न, मैंने आई डिड डिसाइड टू लीव रेडियो। आई डिड। एक तो मेरे बॉसेस नहीं जाने देते, दूसरे मेरे साथी वो खड़े हो जाते हैं, हाउ डेयर यू। तीसरे मेरे दोस्त रिश्तेदार, वो कहते हैं कि नहीं, खुद को बिजी रखो, एंड वी वांट टू लिसन वी यू। वांट टू लिसन टू यू आल्सो। तो जब तक मेरे सुनने वाले मुझे हाथ जोड़ के नहीं कहेंगे ना कि बीबी अब घर बैठ जा, तो जब तक दम खम है, क्योंकि देखो काम आप कोई भी कर रहे हो, अगर मैं रेडियो नहीं कर रही होती, अगर मैं कुछ और कर रही होती, तब भी मैं कैरी ऑन करती। जब तक मेरे हाथ पांव सलामत है ना, तो मैं कुछ करते रहना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ रादर देन सिटिंग होम। बच्चे भी कहते हैं अम्मा बस कर दो, छोड़ दो, हॉलीडेज पे जाओ, कॉफ़ी मॉर्निंग्स, लंचेस, डिनर्स। मैंने कहा वो तो मैं अभी भी करती हूँ, अभी भी करती मैं हूँ। कितना कर लूँगी यार, कितना कर लूँगी। नहीं, आप सही कह रहे हैं। और जो फनकार होता है ना, जी फनकार, हम फनकार ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये कभी रिटायर नहीं होते। सही। अब जैसे मैंने जब से ये स्टार्ट किया है, मैं इतना एंजॉय करती हूँ, मैं इतना एंजॉय करती हूँ। मुझे फजूल की जो एक गॉसिप होती है, आई डोंट गेट इनटू दैट, क्योंकि मैं इसमें बहुत बिजी होती हूँ। मैं डिप्रेस नहीं होती, सही क्योंकि जब आप खाली बैठोगे तो आप डिप्रेस होगे। सही बात। तो मैं खाली, मेरे पास अब टाइम ही नहीं होता कि मैं अब बैठ के सोचूं दिमाग में कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रही, मैं तो बैठी हूँ, मैं तो ये हो रहा है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का। है बिल्कुल सही। अपने आप को बिजी अपने रखना आप को बिजी चाहिए, रखें, जिस भी फील्ड में है जिस भी फील्ड में है। हाँ हाँ, उसको अपना। देखो मैं वही कहती हूँ कि काम वो करो जिसमें आपका दिल लगे, दिल लगे, जिसको आप एंजॉय करो। जिसको आप इंजॉय करो। और जो काम आप इंजॉय करते हो ना, आप यकीन करो आप उसे कभी भी नहीं छोड़ना नहीं चाहोगे, छोड़ना कभी चाहोगे। भी नहीं। चाहे वो रेडियो हो, वो टीवी हो। मैंने टीवी भी बहुत किया, अच्छा। बहुत टीवी किया है। जी हाँ, मैंने पीटीवी ग्लोबल से मैंने ब्रंच किया, 1 साल किया। ARY पे मैंने बहुत बहुत सारे शोज़ किए, लॉ को लेकर मलिक लॉ चैम्बर्स के साथ बहुत सारे किए, लाइव शोज़ किए। आमिर गौरी जी, मुझे याद है उनके साथ शो करती थी। और मैं इतनी, मतलब मैं ना बंदा ही रेडियो का हूँ, बंदी कहना चाहिए। तो टीवी पे भी जाके ना मैंने थोड़ा सा, मतलब ये कॉन्फिडेंस वाइज नहीं, लेकिन मुझे जो भी लगता चीज था पहली कि दफा करने लगे तो नहीं, आपको मुझे थोड़ा ताकि मुझे दिखना नहीं है, मुझे दिखना नहीं है। बस मुझे बोलना है, मतलब सुनाई देना है। यू नो एक होता है कि एक कंफर्ट जोन होता है। कंफर्ट जोन होता है। तो एक्चुअली पहले बहुत अच्छा होता था। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ पे कोई ऐसे चैनल रहे ही नहीं कि जो यहाँ के लोग हैं वो अपना फन दिखा सकें। नहीं है कोई अब प्लेटफॉर्म, नहीं है कोई हम लोग, अब नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक इस्लाम चैनल है, जी उसके अलावा कुछ भी नहीं रहा। कि जो हम जैसे पहले पीटीवी ग्लोबल होता था, ARY यहाँ से होता था, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ से हम मॉर्निंग शोज कर सकें, जी या कुछ ऐसी कि कोई किचन से कोई चीजें हो सकें, कोई ऐसे शोज हो सकें। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसी मैं तो बिल्कुल दरखास्त करूंगी अगर ARY कोई से, सुन रहा है जियो तो से, प्लीज कीजिए, हमसे, कुछ कि कीजिए। देखिए यहाँ कितना टैलेंट बैठा है, यूं यूं बिखरा यूं यूं बिखरा पड़ा है। तो सही। इस टैलेंट को जाया ना होने दे।
एग्जैक्टली नहीं नहीं सही बात है आपकी। हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं जनाब ताहिर साहब, रुखसाना जी, वीनस टीवी वो ऑन करते थे और बहुत अच्छे अच्छे मज़े मज़े के शोज होते थे उनके यहाँ। अब वो भी नहीं कई रहा। बार अब वो भी नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो ताहिर साहब अगर आप सुन रहे हैं, आप लोग तो इस फील्ड के बंदे हैं और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस काम को कोई लेके आगे चला ही नहीं है। जी, हालांकि कोई बड़ा एक ऐसा, अच्छा हो सकता था यहाँ हाँ, पे। अगर मुझे इसमें जी थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस होता ना, तो मैं कैसे कि मैं हम्म, खोल रही हूँ और सही जितने है भी टैलेंटेड लोग हैं ना वो सही। आए, I'll be मुझे the first in the प्रोडक्शन, queue. हाँ, आपको तो मैं घर से उठा के लाऊं। अरे अरे मुझे एक्चुअली प्रोडक्शन और इन चीज़ों का कोई नॉलेज ही नहीं है। सही आई एम द पर्सन हु कैन स्पीक, हु कैन टॉक ऑन द शोज एंड एवरीथिंग, जी। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए हम्म, कि जिस पे हम इस तरह के शोज कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल होना बिल्कुल। चाहिए। एग्री 100%। तो प्लीज हाँ जी, तो हम तो बातें करते रहेंगे, हमारी बातें कभी भी खत्म नहीं नहीं होंगी। होंगी, सही है, लेकिन कैमरा आप कैमरे की कहते हैं ना कि बैटरी डाउन हो जाएगी, हमारी बैटरी डाउन नहीं नहीं होंगी, होगी। सही बात लेकिन है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप कुछ और अनीसा जी से पूछना चाहते हैं जो आप रेडियो पे नहीं पूछ सकते, या आप उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिए। हम अनीसा जी को एक दफ़ा फिर ज़हमत देंगे जरूर। और हम और बहुत सारी मज़ेदार बातें करेंगे। मुझे लगता है कि मैं जितना कुछ पूछना चाहती थी, मुझे लगता है शायद मैंने उसमें से सिर्फ 10% ही पूछा होगा, कोई बात जितना नहीं, हमारा जिंदगी टाइम होनी चाहिए। बिल्कुल जिंदगी, जिंदगी हाँ होनी जी, चाहिए। पूछने को बहुत कुछ बहुत है, कुछ है, बहुत बताने को सारी बहुत बात। कुछ है, बताने को बहुत बिल्कुल कुछ। बिल्कुल। तो इसी नोट पे हम अपना शो आज का यहाँ ख़त्म करना चाहेंगे, लेकिन मैं एक अच्छा सा शेर आपसे चाहूँगी कि आप एक अच्छा सा शेर सुनाएं जिस पे हम आज के शो का इख्तिताम करें। फिर वही बात कि जब एकदम से कोई कह देता है ना कि आप शेर सुनाओ, तो बंदा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि इतना गहरा बड़ा समंदर है, कौन सा हीरा निकालूं कौन सा नहीं। लेकिन मोहसिन नकवी जी का एक कता मैं हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहा है, पता नहीं क्यों, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ज़रूर। मिसाल अब्र ज़मी का लिबास हो जाऊं, मिसाल अब्र ज़मी का लिबास हो जाऊं, जो यूं नहीं तो समंदर की प्यास हो जाऊं। खुशी मिली तो कई दर्द मुझसे रूठ गए, खुशी मिली तो कई दर्द मुझसे रूठ गए। दुआ करो कि मैं फिर से उदास हो जाऊं। हाय, बहुत मेरे दिल के करीब है और आज तक मुझे नहीं पता कि क्यों। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लाइन। उनका कहा तो एक एक लफ्ज़ जो है वो मोतियों में तुलने के बराबर है। बहुत सारे शुरा हैं, बहुत सारे, मतलब पुराने ले लो, नए ले लो, अभी आज के ले लो, बहुत खूबसूरत कहा जा रहा है, सुना जा रहा है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि आज भी हमें इस तरह आज के भी है, मटेरियल मिलते लेकिन हैं। शायर भी तभी ऊपर आते हैं जब उनके शेर कहने वाले ऐसे लोग अरे हों। अरे अरे अरे, मुझे अपने अदरवाइज दोस्त तो वो बुक्स में लिखते रहे, बुक्स कौन पढ़ेगा? सो कोई स्वीट, सही इतनी बात, खूबसूरती से शेर को कहता है, महसूस करके, हाँ, महसूस महसूस करके करके। कहता है, तो वो दिल को लगता है कि अच्छा। मेरी दोस्त हैं फरजाना नैना, बहुत मची हुई वो शायरी करती हैं। तो वो मुझे कभी कुछ भिजवाती हैं, तो कहती हैं कि जब तुम पढ़ती हो ना, हक अदा कर देती हो। मुझे लगता है ये शायरी मेरी नहीं है, ये हाँ तुम्हारी है। कि आपने कही तो तो इसमें जान मुझे आ गई। बहुत अच्छा लगा। हाँ, हमारे मुबारक अहमद सिद्दीकी साहब, बहुत प्यारे भाई हमारे, क्या लिखते हैं यार, मज़ा ले लो, लाइट हार्टेड, बहुत गहरी बात, बहुत ही, मतलब सिंपल अल्फाज में। अब मैंने कहा ना कि हमारी बातें ख़त्म होने वाली नहीं है, मैं कितने लोगों का जिक्र कर सकती हूँ, लेकिन डेफिनेटली मेंशन करना चाहूँगी मुबारक अहमद सिद्दीकी साहब को। आई रियली अप्रिशिएट आपका हार्ड वर्क, आपकी छोटी छोटी बातें जो है ना, वो मतलब दिन बना देती हैं दिल बना आदमी देते का। हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी खूबसूरत से शेर के साथ अभी तक के लिए हम लोग इजाज़त लेंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह दोबारा किसी इसी तरह बहुत ही मज़ेदार से गेस्ट के साथ मैं दोबारा से हाजिर होंगी। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।